सुधा अग्रवाल ने लिखा है, जय गुरुदेव। गुरु जी, आपने एक लेक्चर में कहा था कि विचारों को लिखकर डायरी मेंटेन करें। इसका प्रोसेस कृपा करके बताएं। सुधा जी, इसका प्रोसेस तो सिंपल है। लिखिए, जो भी विचार तुम्हारे भीतर चलते हैं उनको लिखिए। लिखने का लाभ होता है, कई बार तुम जिन विचारों को लिख लेते हो वो विचार क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वो एक तरह से मेटेरियलाइज हो जाते हैं। जैसे विचार अभी तुम्हारे भीतर हैं तो वो तैर रहे हैं तुम्हारे अंतर जगत में, अंतर आकाश में, और वो खो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उनको लिख लेते हो तो वो पकड़ लिए जाते हैं। वो जैसे ही शब्दों में ढलते हैं उनका एक आकार पैदा हो जाता है और फिर वो विचार ज़्यादा संघनित होकर, ज़्यादा क्रिस्टलाइज होकर तुम्हारे लिए काम करते हैं। कभी कभी तुमको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं, तुमको तमाम तरह के सृजनात्मक विचार और ऐसी प्रेरणाएं आ सकती हैं जिनको कई बार हम इंट्यूशन की तरह भी देखते हैं, सहज बोध की तरह भी देखते हैं। अगर तुम उनको नहीं लिखो तो थोड़ी देर में तुम उनको भूल भी जाते हो। अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है अभी अभी एक बड़ा सुंदर सा विचार आया था, चला गया। जो लोग भी किसी भी तरह का सृजन करते हैं वो जानते हैं कि सृजन भी हमारे भीतर घटता है और चला जाता है। तो इसलिए उनको पकड़कर लिख लेना विचारों को उचित होता है। फिर इसके लाभ भी हैं। लाभ क्या है कि तुम्हारे भीतर तमाम तरह के अराजक विचार हो सकते हैं, तुम्हारे भीतर तमाम तरह के सृजनात्मक विचार हो सकते हैं। अगर तुम नियमित रूप से डायरी लिखना प्रारंभ करते हो तो धीरे धीरे उसमें भी फिल्ट्रेशन होता है। जैसे जैसे विचार सामने आने लगते हैं वो फिल्टर होने लग जाते हैं। व्यर्थ के विचार विदा होने लगते हैं, सार्थक बचते हैं। सार्थक वो हैं जो तुम्हारे जीवन में किसी तरह की गुणवत्ता जोड़ें। और फिर एक बार ये लिखते लिखते भी बात पकड़ में आ गई तो विचारों की जो प्रोग्रामिंग है वो बदलती है। फिर तुम्हारे अंदर जो विचार डिसेंट करते हैं उनमें सृजनात्मक विचारों की संख्या ज़्यादा होती है, और जो व्यर्थ के विचार हैं, चूँकि तुमने उनको एक बार पहचान लिया है तो वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो प्रक्रिया है वो बड़ी सिंपल है, लेकिन बहुत जागरूक होकर। और विचारों को लिखते समय ये भी हमेशा ध्यान रखें कि ये मेरे विचार हैं, मैं इनको कर रही हूँ, ऐसा नहीं। विचार तुम्हारे अंतर आकाश में, तुम्हारे चित्ताकाश में घटे हैं, उनको तुमने घटते हुए देखा है और लिपिबद्ध किया है, डायरी में लिखा है। विचारों से आइडेंटिफिकेशन ना बनाए, मेरा विचार करके ना देखें। ऐसे विचार आए थे अंतर आकाश में, अंतर्मन में, उनको तुमने देखा और लिखा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। और संभव हो तो जब भी लिखें तो ऐसे ही लिखें कि ये ऐसे विचार हैं जिनको मैं लिख रही हूँ, जिन्हें मैंने इस समय देखा, आज देखा, या जैसा मैं देख पाई, मेरे विचार करके नहीं। और ये जो ढंग है ना, ये फिर मुक्त करने लगता है, क्योंकि सारा टकराव, उलझाव ही मेरे विचार और तुम्हारे विचार का है। लोग उसी में उलझे रहते हैं कि मेरे विचार से ये सही है, मेरे विचार से ये गलत है, मैं अपना विचार सही बनाना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ। बहुत ऊर्जा लोग नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने महज विचारों का दर्शन किया है, उनके साक्षी रहे हो, उनको घटते हुए देखा है और इस बात को जान लिया है कि कोई विचार मेरा नहीं, तो कोई विचार किसी और का भी नहीं है। सही गलत तो वक्त तय करता है, अच्छा बुरा तो वक्त तय करता है। अभी पूरे अस्तित्व ने ऐसा चाहा तो ये विचार घटा, तुमने उसको देखा, उसको तुमने लिखा। बस इतनी सी बात। ऐसे लिखें, ऐसे चलें तो निश्चित ही बहुत ही एक सुलझी हुई अंतर स्थिति बनेगी, इनर स्टेट, और ज़्यादा जीवन सृजनात्मक होगा और जीवन ज़्यादा सहज और शांत भी होगा। बस ऐसे ही है।